Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we will discuss about a very important chapter that is genetics. आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में कि बेसिकली जेनेटिक्स क्या होता है और जेनेटिक्स का हम लोग का ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, हमारे इन्वायरमेंट में इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेनेटिक्स जो दिए थे वो कौन दिए थे। ये जो टर्म है दैट इज जेनेटिक्स कहाँ से आया, तो ये बेसिकली जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बोला जाता है वो है ग्रिगोर मेंडल। मतलब ग्रिगोर मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। कौन थे? इट इज ग्रिगोर मेंडल, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब ये जनक है जेनेटिक्स के। बेसिकली आप समझते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो देखिए जेनेटिक्स इज बेसिकली अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। मतलब साइंटिफिक स्टडी किसका? दैट इज जीन्स का एंड हेरिडिटी का। मतलब कोई जीन है वो कैसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, कैसे ट्रेड्स के क्वालिटीज को कंट्रोल करता है, एंड हेरिडिटी इज दैट इज ये जो ट्रेड्स एंड क्वालिटीज है जो जीन्स में प्रेजेंट है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसफर होता है, इसको इसके स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। तो बेसिकली जेनेटिक्स क्या है? दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। मतलब जीन्स और हेरिडिटी में चेंजेस आने, मतलब जीन्स और हेरिडिटी में कैसे चेंजेस आता है? डीएनए में चेंज आने के कारण। तो डीएनए का सीक्वेंस में चेंज आने के कारण क्या होता है कि जीन्स में चेंजेस आता है, और जीन्स में चेंजेस टेक प्लेस होने के कारण क्या होता है वो फिर हेरिडिटी में चेंजेस आता है। तो जीन्स बेसिकली क्या है? तो जीन्स आपका है एक सिगमेंट ऑफ डीएनए। ये सिगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि ट्रेड्स, कोई भी ट्रेड्स हो या कैरेक्टर्स हो या क्वालिटीज, उसको ये कंट्रोल करता है, दैट इज जीन्स। तो ये था आपका दैट इज जेनेटिक्स का मतलब। मेन की मीनिंग क्या है? तो जेनेटिक्स का बेसिकली मीनिंग है दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। और ये कौन दिए थे? दैट इज ये जो जेनेटिक्स टर्म आया था, ये इस पे जो डीप स्टडी या रिसर्च कर लो कौन किया था? दैट इज ग्रिगोर मेंडल। अब हम लोग पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स है, इसको बेसिकली हम लोग तीन ब्रॉडली वाइडिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। जेनेटिक्स को हम लोग तीन क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज मेंडेलियन जेनेटिक्स, द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड द थर्ड वन इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें हम लोग बेसिकली सेक्स लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मेंडेलियन जो भी जेनेटिक्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स में। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग तीन तरह का जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज मेंडेलियन जेनेटिक्स, द सेकंड वन इज सेक्स लिंकेज, एंड द थर्ड वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ड्रोसोफिला या फिर आपका ग्रासहोफर, ह्यूमन, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या सेक्स लिंकेज होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स में। तो फर्स्ट वन इज क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स, तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग कौन कौन से जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं? तो फर्स्ट वन इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। मतलब जो मेंडल थे, ग्रिगोर मेंडल, उनका जिस टॉपिक पे रिसर्च था उसको, या फिर उन्होंने जितने भी थ्योरीज दिए, लॉज दिए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो फर्स्ट वन इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। सेकेंड वन इज सेक्स लिंकेज। इसको भी हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। एंड द थर्ड वन इज दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कि कैसे डिसाइड होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हनी बी का अलग होता है,
ग्रासोफर्स का अलग होता है, सी लाइकन्स का अलग होता है, ह्यूमंस का अलग होता है, तो सारे का, सी अर्चिन्स का अलग होता है, सारे का अलग अलग होता है। तो उसको बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स में। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, दैट इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स में। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन है जेनेटिक्स का, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग किसको स्टडी करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको स्टडी करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। एंड द सेकेंड चीज जो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल जो मेनली हम लोग का दो फॉर्म में होता है, दैट इज आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, जो आरएनए होता है वो वायरस, वायरॉइड्स वगैरह में पाया जाता है। तो दो ही जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज वन इज डीएनए एंड दैट इज आरएनए। तो डीएनए आरएनए ये दोनों का जो डीएनए और आरएनए है, ये दोनों का स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इन जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों, इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब कि ये कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये अपने नंबर्स को कैसे इंक्रीज करता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो सेकेंड वन इज रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, इसको स्टडी करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनना या फिर आरएनए से डीएनए, मतलब कि जो डीएनए फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज टू राइबोज, मतलब डीएनए से आरएनए, और फिर फर्दर क्या होता है उससे प्रोटीन बनता है। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है आरएनए से, एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से, तो वो भी, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज जितना भी इनसाइड द सेल्स जो जेनेटिक मटेरियल का रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज होते हैं या फिर एक्टिविटीज वर्क होते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, आरएनए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, कैसे प्रेजेंट रहता है, उसको स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। एंड द सेकेंड वन इज रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, आरएनए, उसका रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है इनसाइड द सेल, उसको अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है इनसाइड द सेल, अपना नंबर्स को कैसे इंक्रीज कर रहा है इनसाइड द सेल, उसको हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, दैट इज थ्रू द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को डीप स्टडी करके हम लोग को डिसीजन पे पहुंचते हैं कि कैसे भी कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, उसका मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, तो उसको भी स्टडी करते हैं हम लोग अंडर द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। Then third one is that is transcription, that is formation of DNA to RNA, and the fourth one is translation. तो ये दो हो गया आपका, the first one is classical genetics, then the second one is molecular genetics, and the third जो होता है वो होता है आपका evolutionary genetics, जिसमें हम लोग बेसिकली population genetics की बात करते हैं। तो थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, दैट इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इसमें बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो बेसिकली हम लोग जेनेटिक्स जो थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो जेनेटिक्स है
जेनेटिक्स क्या है? दैट इज बेसिकली इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, मतलब जो भी जीन्स है या हेरिडिटी है उसके साइंटिफिक स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज ग्रिगोर मेंडल, ग्रिगोर मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो जेनेटिक्स जो है, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग तीन बेसिकली ब्रॉड वे में क्लासीफाई किए गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको इजीएस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको तीन सेक्शंस के अंडर स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल जेनेटिक्स, द सेकेंड वन इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड द थर्ड वन इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, मेंडेलियन जेनेटिक्स, दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में। तो चलिए क्लासिकल जेनेटिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर फर्दर हम लोग मॉलिकुलर जेनेटिक्स को पढ़ेंगे एंड फिर इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब है कि डीएनए, आरएनए बेसिकली क्या है। तो जो या फिर वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है ये किस लोकेशन पे होता है, किस जगह पे होता है, सेल के किस मतलब किस ऑर्गेनल पे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो सपोज कीजिए आपका एक सेल है, ठीक है, कोई भी हर एवरी सेल, कोई भी सेल हो सकता है, एक सेल है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, ये आपका है न्यूक्लियस। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स। ये क्या आपका, ये है क्रोमोजोम्स, ठीक है, ये है आपका क्रोमोजोम। मतलब सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड देयर इज इनसाइड द न्यूक्लियस होता है आपका क्रोमोजोम। तो हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ह्यूमन की बात करें तो देयर इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ह्यूमन की बात करें तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। 23 पेयर्स कितना होते हैं? 23 पेयर्स। पेयर्स मतलब कि वो जोड़ा में होता है। तो अगर इंडिविजुअली काउंट करें तो दैट इज 46 क्रोमोजोम्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो इसमें जो 26 होता है दैट इज 23 पेयर, उसमें से जो 22 पेयर होता है वो होता है ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ये होता है आपका 22 पेयर। और बाकी जो 1 पेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम, और वी कैन से सेक्स लिंक, सेक्स क्रोमोजोम, ये होता है आपका 1 पेयर। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स है। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोजोम्स 23 पेयर्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 46 क्रोमोजोम, जिसमें 22 पेयर होता है दैट इज 44 क्रोमोजोम्स, वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स। एंड जो बाकी 1 पेयर होता है दैट इज जो आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है, XY क्रोमोजोम्स, वो होता है 1 पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम। और दोनों मिला के ऑटोसोम प्लस एलोसोम मिला के हो जाता है आपका दैट इज 23 पेयर। तो ये जो क्रोमोजोम्स होता है ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पेयर्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये क्रोमोजोम है जो कि आपके पेरेंट्स के थ्रू आए होंगे, और एक क्रोमोजोम है जो आपके फादर के थ्रू, एक क्रोमोजोम आपके मदर के थ्रू। तो इस तरह करके टोटल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक आपका दोनों क्रोमोजोम्स पेरेंट्स से आते हैं, दैट इज 1 इज फ्रॉम फादर एंड 1 इज फ्रॉम मदर। ये हो गया पेरेंट्स 1, पेयर 1, ये पेयर 2, फिर ऐसे करते 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 23 पेयर तक होता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज XX और XY क्रोमोजोम्स। 22 पेयर तक होता है, इस तरह करके 22 तक होता है। तो 22 तक आपका क्या हो गया? ये हो गया 22 तक ऑटोसोम्स, और जो आखिरी पेयर होता है वो आइदर XX क्रोमोजोम्स होगा या फिर XY क्रोमोजोम्स होगा, दैट इज XX
और एक्स वाई क्रोमोजोम्स। जो आखिरी का पेयर होगा या वो होगा एक्स एक्स क्रोमोजोम्स या एक्स वाई क्रोमोजोम्स। ये 22 प्लस 1 मिला के हो जाता है आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। मतलब एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है। तो जिसमें से ये जो क्रोमोजोम्स होता है इसमें 44 क्रोमोजोम्स को हम लोग क्या बोले, दैट इज ऑटोसोम्स, एंड जो वन पेयर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज एलोसोम। दोनों मिला के होता है दैट इज 23 पेयर। तो ये जो क्रोमोजोम्स है, ये क्रोमोजोम्स क्या होता है कि एक दो सेट होता है, दैट इज हमेशा ये पेयर में होता है। मतलब एक क्रोमोजोम से ये पेयर है, सपोज ये आपका क्रोमोजोम का पेयर है, ठीक है। तो एक क्रोमोजोम्स है वो आपका मतलब ये एक वन पेयर है, मतलब एक पेयर क्रोमोजोम आपके पेरेंट्स से आएंगे दैट इज फ्रॉम फादर, और एक आएगा आपका फ्रॉम मदर। तो एक फादर के थ्रू आएगा, एक मदर के थ्रू आएगा, और ऐसे करते करते दैट इज देयर इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक मतलब सेल में या ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में अगर पूछा जाए कि कितना क्रोमोजोम्स होता है, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। मतलब एक सेट आएगा पेरेंट्स, मतलब सपोज ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये वन सेट हो गया, ये अलग वन सेट हो गया। तो मतलब ये अगर फादर से आया तो ये आपका मदर से आएगा। ऐसे करते 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 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स बनता है, दैट इज 22 होता है आपका ऑटोसोम्स, एंड जो वन पेयर होता है जो कि आइदर आपका एक्स एक्स क्रोमोजोम्स हो सकता है या फिर एक्स वाई क्रोमोजोम्स होता है, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स एंड एलोसोम कहते हैं, वो होता है आपका वन पेयर। तो 22 प्लस 1 मिला के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। अब हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे कि क्रोमोजोम्स बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर कैसे डीएनए पाया जाता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो क्रोमोजोम क्या होता है, तो क्रोमोजोम्स बेसिकली क्या है, क्रोमोजोम्स एक सेगमेंट है जिसमें कि आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसके अंदर आपका डीएनए क्या होता है, पैकेज किया हो रहता है। मतलब ये आपका सेल था, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका क्रोमोजोम्स, और इसी क्रोमोजोम्स में क्या है, डीएनए पैक किया हुआ है किसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज डीएनए इज पैक्ड लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब धागा देखे हो, धागा जैसे रहता है उसी तरह ये क्रोमोजोम्स के अंदर पैक किया हुआ रहता है। दैट इज मतलब कि क्रोमोजोम्स क्या है, तो क्रोमोजोम्स बेसिकली क्या है कि क्रोमोजोम्स में होता है आपका, ये तो जेनेटिक मटेरियल इसमें स्टोर रहता है। मतलब कि जो डीएनए या आरएनए है, डीएनए है, ह्यूमंस की बात करें तो जो डीएनए है वो क्या होता है कि पैक किया हुआ रहता है किसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज किसमें, क्रोमोजोम्स में। तो ये क्रोमोजोम्स है, तो क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है डीएनए। मतलब क्रोमोजोम्स कंस्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है क्रोमोजोम्स में। क्रोमोजोम्स कहाँ पाया जाता है, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ है, दैट इज इनसाइड द सेल। अब जो क्रोमोजोम्स है उसको बेसिकली हम लोग टू क्लासेस में पढ़ते हैं, दैट इज होमोलोगस, मतलब दो तरह का होता है क्रोमोजोम्स, वन इज होमोलोगस क्रोमोजोम एंड द सेकेंड इज होम्योलोगस क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम्स होता है कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होमोलोगस क्रोमोजोम्स दैट इज होमोलोगस क्रोमोजोम्स एंड द सेकेंड वन इज होम्योलोगस क्रोमोजोम, होम्योलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस जो क्रोमोजोम होता है ये बेसिकली दोनों जो पेयर होता है, जो कि दो क्रोमोजोम्स होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होता है। मतलब कि ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम है, ठीक है, सॉरी, तो ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम है, ये दोनों क्रोमोजोम क्या होगा, एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर हो, अगर दोनों का कलर्स को हटा दे तो बेसिकली क्या, दोनों आइडेंटिकल है। तो सेम तरह होता है, दैट इज होमोलोगस, मतलब दोनों सेम रहेगा। तो यही इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है आपका, दैट इज इंटरफेज में।
मतलब मियोसिस माइटोसिस का जब डिवीजन होता है वहाँ इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरफेज में। लेकिन जैसे ये क्रोमोसोम मेटाफेज में घुसता है तो ये डबलिंग होता है इसका। मेटाफेज में इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, डबल किया हो रहता है, दैट इज ये मेटाफेज में। ठीक है, तो ये जो क्रोमोजोम्स है ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स है। ये भी क्या है, होमोलोगस है, एक दूसरे के होमोलोगस है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पे इसका डबलिंग नहीं हुआ है। ये क्रोमोजोम सिंगल सिंगल प्रेजेंट है और इस जगह पे दैट इज मेटाफेज स्टेज पे इसका डबलिंग हो गया, मतलब ये 1 से 2 बन गया है। इसको अच्छे से बना लेते हैं, मतलब ये 1 से, अरे सॉरी, मतलब ये 1 से 2 बन गया, मतलब ये जो क्रोमोजोम्स है उसका डबलिंग हो गया। तो ये जो क्रोमोजोम्स का जो स्ट्रैंड है लास्ट में, ये सेंट्रोमियर होता है बीच में, ये आपका है सेंट्रोमियर। तो ये जो स्ट्रैंड है दैट इज ये जो एंडिंग पॉइंट है दोनों क्रोमोजोम्स का, ये जो टेल रीजन है, ये दोनों जो है दैट इज आपका ये और ये, मतलब एक ही क्रोमोजोम का दोनों जो आपका टेल रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और यही अगर दोनों जो टेल रीजन है अगर दो डिफरेंट क्रोमोजोम्स का ले ले तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि एक इसका और एक इसका। ये क्या है, ये पहला वाला क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड में दोनों जो स्ट्रैंड था वो सेम क्रोमोजोम्स का था। लेकिन अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग क्रोमोजोम्स का है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोजोम्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गया कि सेम क्रोमोसोम्स का दोनों स्ट्रैंड को बात करें तो वो दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड। अगर से डिफरेंट स्ट्रैंड का बात करें, मतलब एक क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रैंड ले ले, अदर क्रोमोसोम्स का दूसरा स्ट्रैंड ले ले, तो वो हो गया आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब जो रिकॉम्बिनेशन होता है दैट इज पेयरिंग होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किसके किसके बीच होता है, दैट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। वो हमेशा होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब कि जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फर्दर जब ये पेयरिंग करता है एक दूसरे से, तो कब मतलब जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, वो हमेशा कब होगा, दैट इज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। वो कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं वो होगा। जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा, पेयरिंग अप होगा, वो हमेशा होगा आपका किसके बीच, दैट इज इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब रिकॉम्बिनेशन हमेशा होगा किसके बीच, दैट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। तो ये क्या है आपका सिस्टर क्रोमेटिड होती है, ये दोनों की, इसको अभी हम लोग जो स्टडी किए, ये बेसिकली क्या है, दैट इज होमोलोगस। इसमें क्या है कि 22, ये जो होमोलोगस में कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, दैट इज 22 पेयर्स, जो भी ऑटोसोम्स पढ़े हम लोग वो, प्लस XX क्रोमोसोम्स, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, मतलब जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है और XX क्रोमोसोम्स है, ये आ जाएंगे किसके अंडर, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। और बात करें अगर होमियोलोगस क्रोमोसोम्स के, तो होमियोलोगस जो क्रोमोसोम होता है वो इसमें क्या है, दोनों सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है। मतलब कि ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस में क्या है, होमोलोगस में ये दोनों एकदम सिमिलर होता है, दोनों के बीच कोई डिसिमिलरिटी नहीं होता है और ये दोनों एक दूसरे से होमोलोगस रहता है। लेकिन अगर बात करें होमियोलोगस की, तो वो क्या होता है, बेसिकली दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, दोनों क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली डिसिमिलर। मतलब कि अगर सिमिलरिटी नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं कि दोनों एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अपोजिट होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर सिमिलरिटी शो करेगा लेकिन करेगा, मतलब कंप्लीट डिसिमिलरिटी शो नहीं करेंगे, दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिसिमिलर। ठीक है, एंड थर्ड वी कैन सी दैट इज दे आर पार्शियली होमोलोगस टू ईच अदर, दैट इज पार्शियली
होमोलोगस टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के दोनों पार्शियली होमोलोगस होंगे। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है, इसमें क्या था, दैट इज एग्जाम्पल था, दैट इज 22 पेयर्स प्लस एक्सएक्स क्रोमोजोम्स। अगर होम्योलोगस की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई क्रोमोजोम्स, एक्स वाई क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो होमोलोगस में कौन आ जाएगा, दैट इज 22 पेयर्स ऑफ, जिसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं वो, एंड द सेकंड वन इज दैट इज एक्सएक्स क्रोमोजोम्स। और अगर बात करें होम्योलोगस क्रोमोजोम्स की तो उसमें आ जाएंगे दैट इज एक्स वाई क्रोमोजोम्स। देखो एक्स वाई क्रोमोजोम्स, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, जो ये एक्स क्रोमोजोम है और ये वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम्स हमेशा स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोजोम। तो वाई क्रोमोजोम्स जो होता है छोटा होता है उसका साइज इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोजोम, दैट इज स्मॉलर इन साइज। तो अगर कहीं भी आप देखो कि क्रोमोजोम्स का डायग्राम बना हुआ है, वहां पे दो क्रोमोजोम्स है, जिसका बताना आपको कि बिना मेंशन किए कि कौन सा क्रोमोजोम एक्स है कौन सा वाई है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो होगा आपका वाई क्रोमोजोम्स, जिसका साइज बड़ा होगा वो होगा आपका एक्स क्रोमोजोम। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया टाइप्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स। अब हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है दैट इज पार रीजन। हर क्रोमोजोम्स में एक पार रीजन करके एरिया आता है, जगह होता है क्रोमोजोम्स में, अभी हम लोग देखेंगे, जो कि होता है आपका होमोलोगी रीजन। मतलब पार रीजन करने का मतलब है, उसका फुल फॉर्म है दैट इज सीडो ऑटोसोमल रीजन। मतलब कि हर क्रोमोजोम में एक पार रीजन होता है, जिसको फुल फॉर्म क्या है, जिसको मतलब क्या होता है, दैट इज सीडो ऑटोसोमल रीजन। सपोज ये आपका एक्स क्रोमोजोम्स है और ये आपका वाई क्रोमोजोम्स, एक्स वाई। तो दोनों का जो एंडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार रीजन। मतलब ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं पार रीजन, और वी कैन से सीडो ऑटोसोमल रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार रीजन, PAR, मतलब सीडो ऑटोसोमल रीजन। ठीक है, ये है पार रीजन। इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पार रीजन, और ये दोनों के बीच में जो एरिया है, मतलब ये जो एंडिंग के बीच में जो मिडिल सेंटर पॉइंट बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन। तो ये ब्लू वाले हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिमिलर रीजन, डिसिमिलर रीजन। ठीक है, और वी कैन से डिफरेंशियल रीजन, दैट इज किसका क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल रीजन, और इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन। ये क्या होता है, डिफरेंशियल रीजन दोनों एक्स क्रोमोजोम्स का अलग होता है, वाई क्रोमोजोम्स का अलग होता है। तो एक्स क्रोमोजोम्स का जो डिफरेंशियल रीजन होता है, दैट इज ये एक्स क्रोमोजोम्स का ये जो डिफरेंशियल रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड जीन को किसको बोलते हैं, दैट इज डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम में जो डिफरेंशियल रीजन होता है, मतलब कि दो पार रीजन के बीच में जो एरिया होता है, स्पेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन। और उस एक्स क्रोमोजोम्स का डिफरेंशियल रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन। उसी तरह वाई क्रोमोजोम्स का भी डिफरेंशियल रीजन है, तो वाई क्रोमोजोम्स का जो डिफरेंशिएशन रीजन, डिफरेंशियल रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन, दैट इज वाई लिंक्ड जीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वाई लिंक्ड जीन। और इसका अदर नेम है दैट इज हॉलेंड्रिक जीन, हॉलेंड्रिक जीन। ठीक है, वाई लिंक्ड जीन, डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स, एंड इज आल्सो नोन एज दैट इज हॉलेंड्रिक जीन। ये जो हॉलेंड्रिक जीन होता है यही डिटरमाइन करता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसका जेंडर क्या होगा, उसका सेक्स क्या होगा। मतलब इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन। मतलब ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन सेक्स
या जेंडर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल है, उसका वो मेल होगा फीमेल होगा, उसको कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज वाइल्ड लिंक्ड जीन, दैट इज हॉलैंड्रिक जीन। इसीलिए इसको हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन। तो सेक्स लिंक्ड जीन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कौन सा होगा, दैट इज वाई जीन, मतलब वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स ही सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स होता है। तो ये था आपका पार रीजन के बारे में। दैट इज पार रीजन क्या है, बेसिकली स्यूडो ऑटोसोमल रीजन होता है। ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है एक्स और वाई, उसके एंडिंग पॉइंट पे होता है, टर्मिनल पॉइंट पे होता है, जिसका मतलब है दैट इज स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। ये जो रीजन होता है ये बेसिकली कॉमन होता है एक्स में भी और वाई में भी, मतलब एक्स क्रोमोसोम्स में भी प्रेजेंट होगा और वाई क्रोमोसोम्स में भी प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूरत क्यों है, क्यों स्टडी करते हैं हम लोग, क्यों इसका नीड है, क्या है पार रीजन। तो देखो ये जो स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है ये मेनली रिक्वायर होता है कब, जब मियोसिस, मतलब कि जब पेयरिंग अप होता है क्रोमोसोम्स का मियोसिस के समय, तो उस समय इसका नीड होता है। किसका नीड, दैट इज पार रीजन का। तो पार रीजन का पहला क्या है, ये दोनों कॉमन होता है, मतलब ये कॉमन होता है, कॉमन होता है एक्स क्रोमोसोम्स में भी एंड वाई क्रोमोसोम्स में भी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये क्या है कि ये इसका रिक्वायरमेंट हो पड़ता है कब, दैट इज पेयरिंग ऑफ ड्यूरिंग मियोसिस, मतलब क्रोमोसोम्स का जब पेयरिंग ऑफ होता है मियोसिस के समय, उस समय इसका नीड पड़ता है, मतलब ड्यूरिंग पेयरिंग। पेयरिंग कब, दैट इज मियोसिस के समय। तो पेयरिंग अप जब होता है उस समय, जब मियोसिस के स्टेज में जब पेयरिंग अप होता है उस समय इसका नीड पड़ता है। अभी जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब पेयरिंग अप होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब दो क्रोमोसोम्स जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये अलाउ कौन करता है, तो ये अलाउ करता है दैट इज पार रीजन। क्रॉसिंग ओवर क्यों, दैट इज ड्यू टू होमोलॉगी। इसीलिए पार रीजन को हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज होमोलॉगी रीजन। ठीक है, ये था आपका पार रीजन। तो क्रोमोसोम्स को बेसिकली एक बार पैचअप करते हैं, समरअप करते हैं हम लोग। तो देखो क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम्स स्टोर करके रखता है जेनेटिक मटेरियल को, दैट इज डीएनए को पैक करके रखता है, दैट इज इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्रोमोसोम्स को दो क्लासिफाई किया गया, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड होम्योलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हम लोग पढ़े सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब दो स्ट्रैंड एक ही क्रोमोसोम्स के जब दोनों स्ट्रैंड की बात करें तो दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड। अगर दो डिफरेंट स्ट्रैंड की बात करें, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की, दैट इज वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब बात करें जब रिकॉम्बिनेशन का, दैट इज पेयरिंग अप का, तो जो रिकॉम्बिनेशन होता है ऑलवेज टेक्स प्लेस होता है दैट इज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उसके बीच ही हमेशा रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज 22 पेयर्स ऑफ जो ऑटोसोम्स है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम, मतलब 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। और होम्योलोगस की बात करें तो वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के, लेकिन होमोलोगस में दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कॉपी होते हैं। ठीक है, तो होम्योलोगस में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते दोनों क्रोमोसोम, एग्जैक्टली डिसिमिलर भी नहीं होते हैं, और पार्शियली होमोलोगस होते हैं एक दूसरे के। तो इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स वाई क्रोमोसोम्स इसके एग्जांपल है। तो जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो हमेशा स्मॉलर इन साइज होते हैं इन कंपेरिजन टू एक्स क्रोमोसोम। फिर हमने पढ़ा पार रीजन, दैट इज सीडो ऑटोसोमल रीजन। ये जो रीजन होता है कॉमन होता है एक्स क्रोमोसोम में भी एंड वाई क्रोमोसोम में भी, और इसका नीड कब पड़ता है, ड्यूरिंग पेयरिंग ऑफ ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में जब पेयरिंग ऑफ होता है, जब रिडक्शनल डिवीजन होता है सेल का, उस समय इसका नीड पड़ता है। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है दो क्रोमोसोम्स के बीच, वो इसी रीजन के कारण होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगी रीजन। होमोलॉगी रीजन, तो होमोलॉगी रीजन किसको बोलते हैं, दैट इज पार रीजन, दैट इज सीडो ऑटोसोमल रीजन। अब इसके बीच हम लोग पढ़े पार रीजन, उसके बाद एक पढ़े दैट इज डिफरेंशियल रीजन, मतलब जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है उसके दो पार रीजन के बीच में जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन।
जो कि होता है आपका डिसिमिलर एरिया, दोनों एक दूसरे से मतलब कि ये जो पार रीजन क्या है, दोनों क्रोमोसोम्स में सिमिलर है, एक्स का भी वाई का भी दोनों सिमिलर होता है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल रीजन है वो एक्स का अलग होगा और वाई का भी अलग होगा। मतलब ये जो डिफरेंशियल रीजन है वो डिसिमिलर एरिया होता है एक्स क्रोमोसोम्स का भी एंड वाई क्रोमोसोम्स का भी। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम्स का जो डिफरेंशियल रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन, एंड जो वाई क्रोमोसोम का डिफरेंशियल रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन, एंड इसका अदर नेम है दैट इज हॉलैंड्रिक जीन, जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर, सेक्स, उसको डिटरमाइन करता है कौन, दैट इज डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स, दैट को हम लोग बोलते हैं हॉलैंड्रिक जीन, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स में कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए कैसे रैप किया हुआ रहता है, कैसे स्टोर किया हुआ रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।